हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज 12 इकोनॉमिक्स के अंतर्गत यूपी बोर्ड से संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज पढ़ने वाले हैं परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता। मैं इस चैप्टर में 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं और 6 नंबर के लिए मैं कई पार्ट में आपको मैं इसमें बताने वाला हूं। तो देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता उत्पादन तथा कीमत निर्धारण यानी हम कह सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। यानी पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ क्या होता है, उसके बाद हम बताएंगे इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। इसके बाद हम पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग एवं फर्म के बीच संबंध और संतुलन की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप चलते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ यानी मीनिंग क्या होता है। हम कह सकते हैं पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार है, इसमें एक लाइन लिख कर हमको बता देते हैं आपको कि पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार है यानी हम कह सकते हैं पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार है जिसमें क्रेताओं एवं विक्रेताओं जिसमें क्रेताओं एवं विक्रेताओं के बीच क्रेताओं एवं विक्रेताओं के बीच वस्तु का क्रय विक्रय, हम कह सकते हैं वस्तु का क्रय विक्रय किस आधार पे होता है, तो प्रतियोगिता के आधार पे होता है। प्रतियोगिता के आधार पर होता है। यानी हम कह सकते हैं पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच वस्तु का क्रय विक्रय प्रतियोगिता के आधार पे होता है। आप समझ जाइए, प्रतियोगिता के आधार पे होता है। यानी हम कह सकते हैं जब प्रतियोगिता के आधार पे होता है, जैसे मान लीजिए ये बाजार है, पूर्ण प्रतियोगिता के आधार पे कहने का मतलब है तो इसमें क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या क्या होगी, बहुत अधिक होगी, तभी तो कंपटीशन होगा। जितना ही ज्यादा बायर और सेलर होंगे उतना ही ज्यादा कंपटीशन आपका बढ़ेगा। तो इसी को हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। यानी पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार है जिसमें क्रेताओं विक्रेताओं के बीच वस्तु का क्रय विक्रय प्रतियोगिता के आधार पे होता है। इसमें देखिए बहुत सारे क्रेता विक्रेता बता दिए हैं, आप समझने का प्रयास करिएगा। ये सब क्रेता और विक्रेता है, मान लीजिए इसमें एक क्रेता या एक विक्रेता, इसमें एक क्रेता यानी क्रेता मतलब हम कह सकते हैं कि बायर और विक्रेता, यानी एक क्रेता या एक विक्रेता इस बाजार पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। यानी बाजार के मूल्य पर एक क्रेता या एक विक्रेता बाजार को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्रेता और विक्रेता की संख्या होती है। जैसे इस पृथ्वी पे करोड़ों मानव हैं, भारत में ही करोड़ों मानव हैं, अगर एक मानव मार्केटिंग नहीं करता है या एक मानव बाजार में कोई वस्तु नहीं बेचता है तो क्या बाजार के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला है। या एक आदमी जिंदा हो जाए, एक आदमी मर जाए तो इस जनसंख्या पे उस पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उसी तरह से ये परफेक्ट कंपटीशन है। यानी हम कह सकते हैं इसमें एक क्रेता या एक विक्रेता बाजार को प्रभावित नहीं कर सकता है, यानी इसमें वस्तु के कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि आज हम सामान बेचने नहीं जाएंगे और मेरे नहीं बेचने से बाजार में मूल्य में गिरावट आ जाएगी, या मैं आज खरीदने नहीं जाऊंगा तो ऐसा नहीं है कि इस बाजार के कीमत में कोई परिवर्तन हो जाएगा। यानी एक व्यक्ति मांग और पूर्ति को भी प्रभावित नहीं कर सकता है। इसी को बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। इस पूर्ण प्रतियोगिता में जो वस्तु होता है, जो सामान होता है,
उसका रूप, उसका रंग, उसका आकार, उसका स्वभाव सब एक जैसा होता है। यानी जितनी कंपनियों के वस्तु इस बाजार में बिकने के लिए आती हैं, उन सभी वस्तुओं का रूप, रंग, आकार, स्वभाव एक जैसा होता है। उसी को पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। आइए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास कहते हैं। जैसे मान लीजिए, अच्छा चलिए अभी आएगा इसमें वस्तु का समरूप होना, और उसी में हम समझा देते हैं तो समझ में आ गया होगा। इसमें जो होता है कि परिवहन लागत को निकाल देने के बाद सभी वस्तुओं की कीमत समान होती है, और इसमें क्रेता और विक्रेता दोनों को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। यानी हम कह सकते हैं परिवहन लागत निकाल देने के बाद हर वस्तुओं की कीमत जो एक जैसा होता है उसका समान होता है। जैसे मान लीजिए एलजी की टीवी है, सैमसंग का टीवी है, और मान लीजिए बहुत सारी कंपनियों का टीवी है, तो समथिंग 32 इंच की कीमत का रेंज बराबर ही होगा, थोड़ा बहुत नियर अबाउट थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, और सभी टीवी का स्वरूप एक ही, रूप, रंग, आकार सभी में वही फिक्सर आपको देखने को मिलेंगे जो आप देखना चाहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि पूर्ण प्रतियोगिता वह प्रतियोगिता होती है जिसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय प्रतियोगिता के आधार पर होती है। इसमें क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। इसमें एक क्रेता या एक विक्रेता बाजार के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता है, और इसमें सभी क्रेताओं विक्रेताओं का बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। और साथ ही साथ मैं बता दूं, इसमें परिवहन लागत निकाल देने के बाद इसमें वस्तुओं की कीमत समान होती है। इसके अंतर्गत उत्पादित होने वाले वस्तुओं का रूप, रंग, आकार, स्वभाव सब एक जैसा होता है। उसी को कहते हैं हम पूर्ण प्रतियोगिता, उसी को हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। तो मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन का मतलब आप समझ गए, पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब आप समझ गए। अब आता है, पूछता है 4 नंबर में कि पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, और पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं को बताइए। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं को बताइए। तो आइए हम थोड़ा सा आपका समय बचाने के लिए हमने ऑलरेडी विशेषताओं को या दशाओं को हमने लिख रखा है, जिससे कि आपको कम समय में ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल जाए। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं विशेषताओं का, और एग्जाम में लिख देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहला हम वस्तु की विशेषता को देखते हैं, वस्तु का समरूप होना। यानी परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत जिन भी वस्तुओं का उत्पादन होता है उसका रूप, रंग, आकार, स्वभाव सब एक जैसा होता है। इसीलिए कहा गया वस्तु का समरूप होना। आइए थोड़ा सा हम आपको प्रकाश डालते हैं। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल एक ही जैसा होता है, सभी कंपनियों का टीवी एक ही जैसा होता है, सभी कंपनियों का बल्ब आप देखेंगे लगभग एक ही जैसा होता है, सभी कंपनियों के आप देखेंगे कि स्लीपर एक ही जैसा होता है, सभी कंपनियों के अगर घर में आपकी बैटरी लगी है तो एक ही जैसा होता है, सभी कंपनियों के अगर आप देखेंगे कि फैन आपका है तो सब एक ही जैसा होता है। तो क्या कह सकते हैं, वस्तु का समरूप होना है। यानी जिस कंपनी का हो, चाहे हेवेल्स का हो या बजाज का हो या ओरिएंट का हो या सिस्का का हो या फिलिप्स का हो या चाहे जिस कंपनी का हो, सभी कंपनियों के द्वारा उत्पादित वस्तु का रूप, रंग, आकार, स्वभाव सब एक जैसे होता है। सब बैटरी बनाती है ऊर्जा के लिए, सब टीवी बनाते हैं मनोरंजन के लिए, सभी लोग मोबाइल देखते हैं कि अपनी आवश्यकता को, बहुत सारे मोबाइल का तो मत कहिए, कर लो दुनिया मुट्ठी में एक ऐड आ रहा था तो समझिए कि आज पूरा सारा संसार आपके हाथों में है, या अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी कोई भी काम करना है, टिकट बुक करना है, टिकट कैंसिल करना है, बिजली का बिल जमा करना है, किसी को पैसे ट्रांसफर करने, सारे आपको फ़ोन से हो जाने हैं। और सभी फ़ोन में अगर उस बैकग्राउंड का फ़ोन है अगर, तो सभी फ़ोन से वो सारे काम किए जा सकते हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वस्तु का समरूप होना, हमारी बात समझ में आ रहा होगा, वस्तु का
समरूप होना। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा, क्रेताओं एवं विक्रेताओं की बाजार में अधिक संख्या। क्रेताओं और विक्रेताओं की बाजार में अधिक संख्या। हाँ, मैं चाहूँगा अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाएं और लाइक्स का भी बटन दबाएं, जिससे कि थोड़ा सा मैं और भी आपसे प्रभावित होकर के और भी सारे वीडियो आपको मैं दे सकूं। देखिए, क्रेताओं विक्रेताओं की बाजार में अधिक संख्या, यानी कह सकते हैं पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो भी क्रेता होते हैं और जो भी विक्रेता होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है। क्रेताओं विक्रेताओं की बाजार में बहुत अधिक संख्या होती है। अच्छा, बहुत संख्या अधिक होगी तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, और बहुत कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या एक व्यक्ति वस्तु के मूल्य को प्रभावित कर सकता है? नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता है। इसका आशय यही है कि क्रेताओं विक्रेताओं की बाजार में अधिक संख्या, बाजार में अधिक संख्या होने का मतलब है कि कंपटीशन के आधार पे, प्रतियोगिता के आधार पे वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाएगा, और एक क्रेता या एक विक्रेता चाहे वस्तु के मूल्य को प्रभावित करना तो प्रभावित नहीं कर सकता है। एक क्रेता या विक्रेता बीमार होकर घर बैठ गया तो बाजार पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो इसी को कहते हैं क्रेताओं विक्रेताओं की बाजार में अधिक संख्या। नेक्स्ट देखते हैं कि फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और स्वतंत्र बहिर्गमन, यानी फर्मों का जो है स्वतंत्र रूप से इन भी हो सकता है, स्वतंत्र रूप से आउट भी हो सकता है। आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, इन और आउट का सिलसिला इसमें क्या है फर्मों का। जैसे मान लीजिए बाजार का मतलब होता है बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य, जब हम पढ़ेंगे तो ऐसे चलता है। बाजार ये लाभ की स्थिति है, ये सामान्य लाभ की स्थिति है, ये क्या है, ये हानि की स्थिति है, और पुनः ऐसे ऐसे जा करके, यानी एक समय ऐसा आता है कि बाजार मूल्य सामान्य मूल्य में जाकर मिलता है। ये इसको बोलते हैं बाजार मूल्य, और ये जो सीधा है इसको बोलते हैं सामान्य मूल्य। यानी हम कह सकते हैं बाजार मूल्य सामान्य मूल्य का चक्कर काटते हुए एक समय ऐसा आता है कि जाकर के बाजार मूल्य में मिल जाता है। इसी कॉन्सेप्ट में आपको बताने वाला हूं फर्मों का स्वतंत्र इन और आउट का क्या मतलब होता है। ये देखिए, यहां से धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ा है, ये अधिकतम प्रॉफिट का स्तर है। जो भी कंपनियां हैं, मान लीजिए बजाज अपनी बल्ब बना रही है तो अधिकतम प्रॉफिट। अब क्या है, इस बल्ब को देख करके, इस टीवी को देख करके, इस मोबाइल को देख करके, यार चलो मैं भी मोबाइल बनाता हूं, यार चलो मैं भी बल्ब बनाता हूं, यार चलो मैं भी टेलीविजन बनाता हूं, तो सभी लोग टेलीविजन बनाना लगे। और बड़े, क्योंकि यहाँ पे स्वतंत्र रूप से इन और आउट, अगर हमें भी मन कर रहा है कि यार हमको भी बनाना चाहिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले स्टार्टिंग में जब बना तो ज्यादा दाम था, प्रॉफिट ज्यादा मिल रही थी, उसको बहुत सारे लोग आ गए तो उसकी कीमतें गिरने लगी, यहाँ हो गया। फिर यहाँ जब हो गया तो फिर और कीमतें गिरने लगे, अरे बाप रे बाप, भागा भाई यहाँ से, बजाज वाला कलर अब हम टीवी ना बनाए, हम बल्ब ना बनाए, एलजी वाला कलर है भाई बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं भाई, तो नुकसान होता। उसके बाद सब लोग बाहर भागना शुरू कर देते हैं, फिर जाकर के यहाँ आते हैं, फिर कम हो जाता बाजार में, उसकी फिर डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी सामान्य मूल्य, और फिर उसके लाभ, लेकिन लास्ट में क्या करके मिल जाता है। आइए हम आपको ये बताने का प्रयास करते हैं फर्मों का स्वतंत्र रूप से इन और आउट का क्या यहाँ आशय है। समझ गए होंगे हमारा संकेत, लेकिन फिर भी हम उसी तरह से एक बार बात करते हैं फर्मों का स्वतंत्र रूप से इन और आउट। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता केंद्र का, जैसे मैंने बताया कि एक बल्ब, जब एलईडी बल्ब आया था तो हमें भी पता है कि सिस्का का हमने बल्ब लिया था और 400 कुछ रुपए का 5 वाट का बल्ब लिया था। अरे बहुत महंगा है भाई, और छोटा सा बैटरी था, उसी से जला करके हम पढ़ते थे और पढ़ाते थे। लेकिन बाजार में इतना ज़्यादा कंपनियां, सभी लोग सोचे यार बहुत 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 प्रॉफिट है इसमें, तो सब लोगों ने यानी बजाज भी एलईडी बल्ब बनाने लगा, फिर फिलिप्स भी आपका बनाने लगा, फिर हैवेल्स भी बनाने लगा,
बहुत सारे ऐसी कंपनियां, ओरिएंट भी बनाने लगा, बहुत सारे, हम सारी कंपनियों का नाम नहीं जानते हैं, यानी बहुत सारे लोग क्या किए, बल्ब बनाने लगे, बाजार में सप्लाई ज्यादा होने लगा और डिमांड उतना ही बना रहा। तो सभी लोग अगर 500 रुपया रखेंगे तो क्या लोग खरीदेगा और नहीं खरीदेगा। इसकी कीमत गिरते गिरते आज 80 रुपया में या 70 रुपया में 5 वाट एलईडी बल्ब, चाहे जिस कंपनी का चाहे उस कंपनी को आप प्राप्त कर सकते हैं, जो 4 या 500 में मिला करता था। तो अब क्या हुआ, अब लगातार इसमें रेट गिरने लगा। तो इसमें क्या हुआ कि हो सकता ओरिएंट ने कहा कि अरे यार अब इसमें प्रॉफिट नहीं है, एसीएमसी इक्वल हो गया, प्रॉफिट नहीं है, अब शटडाउन पॉइंट की स्थिति आने वाली है। पढ़ाएंगे शटडाउन पॉइंट क्या है, आने वाली है। ऐसे में क्या किया, ये ओरिएंट निकल करके बाजार में भाग गया। अब ये नहीं कह सकता है रुको 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 रुको, कहाँ जाता तो के बेचे पड़ी ना, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा मन, हम नहीं बनाएंगे बल्ब, हम नहीं बनाएंगे टीवी, हमको कोई रोक नहीं सकता है। फिर हमारा मन कर दिया नहीं हम बनाएंगे, तो हमें आने से भी कहीं नहीं रोक सकता है और हमें जाने से भी कोई नहीं रोक सकता है। तो जो भी फर्में जिन वस्तुओं का निर्माण करती हैं उसको बनाने से भी कोई नहीं रोक सकता है, उसे न बनाने से भी कोई रोक नहीं सकता। इसलिए इसकी विशेषताएं, फर्मों का स्वतंत्र रूप से इन और आउट, प्रवेश और बहिर्गमन। आज मन कर रहा है इस तरह का सामान बना रहे हैं, कल नहीं मन करेगा नहीं बनाएंगे, जा हम नहीं बनाएंगे भाई। इसी को कहते हैं, समझ में आ गया होगा। यानी कोई भी कंपनी जब वस्तुओं का निर्माण करती है तो प्रॉफिट ज्यादा मिलता है और धीरे धीरे बहुत सारे लोग वही काम करना शुरू कर देते हैं, प्रॉफिट कम होता है तो उसमें से निकल करके कोई न कोई भाग जाता है। जो कमजोर छोटी कंपनियां होती हैं वो भाग जाती हैं, लेकिन बड़ी कंपनियां पड़ी रहती हैं, भाग जाती है, तो फिर से प्रॉफिट वो बुक करने लगता है। तो स्वतंत्र रूप से इन और आउट कोई भी नहीं कर सकता, नहीं हम बना रहे तू बनावो, चाहे न बनावो, कोई रोक नहीं सकता है। तो ऐसे में हम इसको मिटाते हैं और फिर हम चलते हैं आपको क्रेताओं और विक्रेताओं, क्रेताओं तथा विक्रेताओं की मांग तथा पूर्ति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यानी बाजार में जो भी क्रेता है या ये जो विक्रेता है, बाजार का पूर्ण ज्ञान होने का मतलब है कि इन्हें बाजार में क्या मांग है और बाजार में क्या पूर्ति है। तो बाजार में क्या मांग है तो क्या कीमत है, ये भी डिसाइड हो जाता है। यानी बेचने वाले को भी जानकारी होना चाहिए कि कौन सी वस्तु किस कीमत पे बिक रही है और खरीदने वालों को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी वस्तु किस कीमत पे बिक रही है। इसी को कहते हैं क्रेताओं तथा विक्रेताओं की मांग तथा पूर्ति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए परफेक्ट कंपटीशन में। तो ये भी एक दशाएं हैं, ये भी एक इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि उत्पत्ति के साधनों का पूर्ण गतिशीलता। देखिए ये बहुत इंटरेस्टेड चीज है। उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता, इसका मतलब क्या है? पूर्ण गतिशीलता में मतलब क्या होता है? थोड़ा सा पानी लग जा रहा है, ठंडी है, डस्टर से काम नहीं चलता है। उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता यानी हम कह सकते हैं कि जैसे एक कंपनी है और कंपनी में बहुत सारे ऐसे जो मशीन लगे हुए हैं और मशीन से उत्पादन हो रहा है। कोई जापान ने कोई एक ऐसी मशीन जारी किया, इसे लगा देने से उत्पादन बढ़ जाएगा। तो हमने जापान से लाकर लगा दिए, उत्पादन बढ़ने लगा। अब ये नहीं कोई कह सकता है कि भाई तू काहे ऐसा मशीन लगाए बाजार में, सबको एक ही जैसे मशीन लगा करके उत्पादन करना, सब लोग एक ही जैसे लेबर लगा के उत्पादन करें ना, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। वो हमारी इच्छा कि हम कैसे कम लागत में किन संसाधनों से, किन मशीन से हम लगा करके कम से कम उत्पादन कर लेते हैं। उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता यानी इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर हमारे पास है कोई किसी का साधन मांग करके हम ले सकते, यानी इसके अंतर्गत जो उद्योगपति हैं, इसमें उद्योगपति हैं क्या करते हैं कि हमेशा घूमते रहते हैं और संसाधन की तलाश करते रहते हैं और कम लागत पे अधिक उत्पादन वाले संसाधनों का भी लोग
प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए एक चीज़ और है, हाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम सोचते हैं कि ये लगा देंगे। जैसे मान लीजिए गाँव में ट्रैक्टर होला और ट्रैक्टरवा फंस जाला खेतवा में फंस जाता है, सोचे दूसरा ट्रैक्टर वाले फंस जाए तो बढ़िया फंस जाए तो हम अपन अकेले जोताई करब, खूब पैसा कमाई। एक दिन तो इनकर गई, लेकिन नहीं, ट्रैक्टर वाला कहता रे भाई हमारा निकलवा दो, तो ट्रैक्टर वाला जाकर निकलवाता है, बयान वो फंस जाए तो ना निकले। तो कहने का मतलब है कि उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता है। अरे यार तुम भी काम करो, हम भी काम करें। अब तुम कैसे काम करते हो कि कम लागत पर अधिक उत्पादन, हम कैसे, इसी कहते हैं पूर्ण उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता। यातायात लागतों की अनुपस्थिति, यातायात लागतों की अनुपस्थिति से मतलब यह है कि जहां पे जिस वस्तु का उत्पादन किया जाता है वो सभी कंपनियां वही उस वस्तु का उत्पादन करती हैं, क्योंकि सभी वस्तुओं को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे मान लीजिए गन्ना चीनी मिल है, मान लीजिए चीनी मिल है, तो गन्ना पर्वत पे तो उगाया नहीं जा सकता है, गन्ना पथरीले जमीन में तो उगाया नहीं जा सकता है। ऐसे ही जलोढ़ मिट्टी मैदानी भागों में हम गन्ना की खेती करते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा बलुई दोमट टाइप में भी मिट्टी होती है तो भी वहाँ पे गन्ना हो जाता है। यहाँ पे अब जैसे तो वहीं तो चीनी मिलने लगेगी, तो सबका जब मान लीजिए यहाँ पे देवरिया में अगर चीनी मिल लग गया, अब बहुत गन्ना का बेल्ट है नहीं, हम लोग छोटे छोटे थे तो पढ़ते थे कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सबसे ज़्यादा चीनी मिल है, तो देवरिया का नाम लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए है तो अगर 10 चीनी मिले हैं तो इस देवरिया को लखनऊ चीनी पहुंचाना, तो इसको भी तो लखनऊ पहुंचाना है। तो कहते हैं यातायात लागतों की अनुपस्थिति होती है और उसके बाद सबकी वस्तु की कीमत एक समान होती है। चाहे जिस भी मार्ट में चले जाइए, बाजार में चले जाइए, तो उस ग्राम की साबुन की कीमत है नियर अबाउट वही कीमत रहेगी, सर्फ की कीमत नियर अबाउट वही रहेगी, टीवी की कीमत नियर अबाउट वही रहेगी, सीमेंट की कीमत भी नियर अबाउट वही रहेगी। यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि परिवहन लागत उसमें अनुपस्थित होता है। सभी सामान एक ही जगह पे बनते हैं। जैसे सीमेंट के कारखाने अक्सर पहाड़ियों के अगल बगल में मिलते, क्योंकि उनको सस्ते दरों पे पत्थर मिल जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको मैं लेके आऊँगा पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग एवं फर्म के बीच संबंध, उसके साथ ही उद्योग और फर्म के बीच में संतुलन, उसके बाद समय तत्व के आधार पर कीमत का निर्धारण, और जितने भी इसमें हैं सारे को हम लेकर के। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।